मेजनी का संबंध किस संगठन से है? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? कार्बोनरी। मेजनी ने 1834 में किस संस्था की स्थापना की? यंग यूरोप। मेजनी ने 1834 में किस संस्था की स्थापना की? यंग यूरोप। इटली एवं जर्मनी का विरोध देश कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी का विरोधी देश कौन था? ऑस्ट्रिया। निम्न में किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्वक राशि कम कर दिया गया? लॉसने सम्मेलन। हेगल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी। हेगल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी। वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815 में। वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815 में। कोसुत एवं फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारी किस देश के थे? हंगरी। कोसुत एवं फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारी किस देश के थे? हंगरी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। सिडेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सिडेवा का युद्ध फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। सिडेवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच। सिडेवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच। फ्रांस और प्रासा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सेडोन का युद्ध। ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच सिडेवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था और फ्रांस और प्रासा के बीच 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ था। गैरीबॉडी पेशे से क्या था? नाविक। गैरीबॉडी पेशे से क्या था? नाविक। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना हुई? तो बूर्बो वंश। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना हुई? तो बूर्बो वंश। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध हुआ तो सेडोन का। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। फ्रैंकफर्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1871 में। फ्रैंकफर्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1871 में। काउंट कानून को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर। गैरीबॉडी का जीवन किस भारतीय ने लिखा? तो लाला लाजपत राय ने। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न कौन सा संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं था। मेजनी, काउर और गैरीबॉडी का संबंध था। इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, लेकिन बिस्मार्क का कोई संबंध नहीं था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क का संबंध नहीं था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुए? तो संवैधानिक राजतंत्र। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। 1871 में कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। जर्मनी राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मनी राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। उत्तरी एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण